Once again, welcome back students. In this video, we will discuss about the next abiotic component that is light. देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट नीड सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। बचपन से हम ये बात पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर लाइट ना हो वी पीपल इवन कांट सर्वाइव, तो बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए भी सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन बोर्ड में। हर्ब्स एंड शर्ब्स आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस एट वेरी लो लाइट इंटेंसिटी। जो हर्ब्स और शर्ब्स हैं वो क्या हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वहाँ तक लाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है, इसी वजह से उनकी हाइट क्या है, कम होती है। तो दैट मीन्स जो हर्ब्स और शर्ब्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, कम। उनको कम लाइट भी चाहिए तब भी वो फोटोसिंथेसिस शो कर देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर ओवरशैडोड बाय टॉल कैनोपाई ट्रीज। मतलब चारों तरफ क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चारों तरफ से हर ऊपर। कैनोपी का मतलब क्या होता है, शैडो हो रखी है बड़े बड़े पेड़ों की वजह से, जिसकी वजह से पूरी प्रॉपर लाइट नीचे हर्ब्स और शर्ब्स तक नहीं पहुंच पाती। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर्ब्स और शर्ब्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं एट अ वेरी लो लाइट इंटेंसिटी। सनलाइट उन तक कम भी पहुंचेगी तब भी वो फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। सम प्लांट शो फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मीन्स फ्लावरिंग। तो हम ये बात बोल सकते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है जी। फोटो पीरियड मीन्स द लाइट पीरियड। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्लावरिंग, फोरेजिंग, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। इन द सेम वे हमारे पास क्या है, एनिमल्स भी होते हैं दो टाइप के जो लाइट के बेसिस पे डिपेंड करते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड डायर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो रात में बाहर निकलते हैं, राइट, लाइक बैट, आउल। और डायर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, डे एनिमल्स। डे एनिमल्स तो इतने सारे हमें पता ही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑन लैंड सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट ऑन लैंड इज लिंक्ड विद टेम्परेचर। हमारे धरती पे लाइट की सोर्स क्या है, सनलाइट है, और टेम्परेचर कहीं ना कहीं मैटर करता है हमारे प्लांट्स वगैरह के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। टेम्परेचर जो चाहिए एज एन अबायोटिक फैक्टर, वो टेम्परेचर कम या ज़्यादा कौन मेंटेन कर रहा है, सनलाइट। सो दैट मीन्स टेम्परेचर की सोर्स भी क्या है, सन इज द सोर्स ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज लाइट। अब देखिए जो डीप ओशन है, बिल्कुल पानी के डीप में 500 मीटर से ज़्यादा डीप में जो लाइट है वो नहीं पहुंच पाती। वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल डार्क होता है, वहाँ पे कोई एनर्जी सन की अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो टाइप के प्लांट्स की, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, विच नीड लेस लाइट या मिनिमम लाइट। लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए होती प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको कम लाइट चाहिए प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। और लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए जी आगे बात करते हैं। स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइट। कितनी अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन सनलाइट हम तक पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब प्लांट्स पे, कुछ प्लांट्स से पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़े तो वो सड़ जाते हैं पत्ते, तो और उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है सनलाइट। तो दैट मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है, सोलर रेडिएशन है, वो ऑर्गेनिज्म को मिल रही है उसकी लाइफ के लिए, दैट डिपेंड, उसकी लाइफ पे वो डिपेंड करता है। ज़्यादा मिल रही है, अब जैसे पत्तों को तो डेड हो जाते हैं, कम है तो भी डेड हो जाएंगे। एक एप्रोप्रिएट लेवल है जिस लेवल तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, उसको बेयर कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मेराइन प्लांट्स। अलग अलग लेवल तक लाइट पहुंचती है। अब देखिए एल्गी का एग्जांपल है, अगर हम वाटर की बात करें, सी की बात करें, जो अपर लेवल पे एल्गी होती है दैट इज ग्रीन। ग्रीन क्यों, वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पहुंच रही है, इस वजह से वो ग्रीन है। मिडिल लेवल पे थोड़ी सी कम हो, इट इज समवट ब्राउन। और बिल्कुल डीप में चले जाते हैं तो वो रेड है। तो दैट मीन्स लेवल ऑफ सनलाइट डिपेंड कर रहा है कि बिल्कुल लेवल पे अगर जो ग्रीन है वो इस वजह से है क्योंकि सरफेस पे सी के सारी सनलाइट पहुंच रही है, इस वजह से वो एल्गी क्या है, ग्रीन है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अपर सरफेस पे कौन सी एल्गी मिलती है, डीप सी में कौन सी एल्गी मिलती है। सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हीलियोफाइट्स और सन प्लांट्स। हीलियोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए, ब्राइट सनलाइट दे रिक्वायर।
नेक्स्ट इज स्कियोफाइट्स और शेड प्लांट्स। ये कौन से प्लांट्स हैं जिनको कम लाइट चाहिए होती है, शेड में ग्रो करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिमिनेटिक जोन दैट इज ओपन वाटर जोन इन डीप लेक्स एंड ओशन। ओशंस और डीप लेक्स में एक ओपन वाटर जोन होती है। 3 टाइप की जोन है, फोटिक जोन, एफोटिक जोन, बेंथिक जोन। फोटिक जोन कौन सी होती है, जहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होती है। अफोटिक जोन कौन सी होती है, जहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर प्रेजेंट नहीं होते। और बेंथिक जोन कौन सी, बिल्कुल सी के या ये कह लीजिए ओशन से लेक्स के बिल्कुल नीचे वाली सरफेस जो होती है, जहाँ पे कोरल स्पॉन्जेस वगैरह मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन्स। बेंथिक जोन का मतलब लोअर बेड जोन्स, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सरफेस पे। So this was all about the third factor, that is light. In the next video we will study about the last factor, that is soil. So thank you so much.